Hello बच्चों, let's read the question. Question से let if f1x and f2x are defined on domains d1 and d2 respectively, then f1x plus f2x is defined on d1 intersection d2. A option is true, B option is false. तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगर f1 और f1x का डोमेन d1 है और f2x का डोमेन d2 है, तो देन f1 प्लस f2 डिफाइंड होगा ऑन इंटरसेक्शन d1 इंटरसेक्शन d2 में. तो उसको बताना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन हमारे पास क्या था, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड. यानी कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स की, यानी कि अगर हम सभी वैल्यूज ऑफ एक्स का कलेक्शन ले लें और जिनके लिए एफ ऑफ एक्स हमारा क्या डिफाइन है, तो पूरा कंप्लीट सेट हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन फंक्शन का, किसका, एफ ऑफ एक्स का. तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट f1x एंड f2x आर डिफाइंड, f1x एंड f2x, जो f1x है वो किस में डिफाइंड है, ऑन d1 पर डिफाइंड है. f1x इज डिफाइंड ऑन d1 और जो f2x है इज डिफाइंड ऑन d2. यानी कि ये d1 में डिफाइन है और ये हमारा किस में डिफाइन है, d2 पर डिफाइन है. तो यहाँ से हमारे पास देन एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, f1x प्लस f2x. तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स डिफाइन कब होगा, किसी भी वैल्यू के लिए, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू अगर मैं चूज़ करता हूँ तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन कब होगा, जब f1x भी डिफाइंड हो और f2x दोनों के दोनों उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, उस वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए. अगर मुझे कोई भी पॉइंट ऐसा मिल गया, लेट एनी पर्टिकुलर पॉइंट x, एनी पर्टिकुलर पॉइंट a in d1 for which f1x is defined, but f2x is not defined, so this implies f of x is also not defined, at that point. अगर किसी भी कोई भी मैंने पर्टिकुलर पॉइंट चूज करा d1 के अंदर से, उसके लिए f1x तो डिफाइन होगा, बट अगर f2x उसके लिए डिफाइन नहीं हुआ तो फंक्शन हमारा कंप्लीटली डिफाइन ही नहीं होगा. सिमिलरली अगर हमने d2 से कोई भी पॉइंट चूज किया पर्टिकुलर पॉइंट, उसके लिए f2x तो डिफाइन होगा, बट f1x अगर डिफाइन नहीं हुआ f1x बट f2x इज नॉट डिफाइन, देन एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो नॉट डिफाइन. अगर f2x तो डिफाइन है, अगर d2 के लिए d2 में से कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं चूज करता हूँ उसके लिए f2x तो हमेशा डिफाइन होगा, लेकिन अगर f1x उसके लिए डिफाइन नहीं हुआ तो एफ ऑफ एक्स हमेशा डिफाइन है, कभी भी डिफाइन नहीं हुआ. तो इट मीन्स अगर मैं d1 में से कोई भी पॉइंट चूज करूँ तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो d2 के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए. तभी तो इनके d2 के अंदर, जब अगर वो d2 के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो अगर d2 के अंदर बिलोंग करेगा तो उसके लिए तो क्या है, फंक्शन हमारा डिफाइन है. f2x का है, d2 के लिए तो डिफाइन है d2 के अंदर. तो यानी कि अगर d1 में से अगर कोई भी पॉइंट अगर मैं चूज करता हूँ तो किस कंप्लीट फंक्शन f of x को डिफाइन होने के लिए f2x को भी डिफाइन होना चाहिए. यानी कि f2x के अंदर, f2x का जो डोमेन है d2, उसके अंदर भी वो बिलोंग करना चाहिए. तो हर एक पॉइंट, यानी कि जहाँ जहाँ पर एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा, किन किन पॉइंट से डिफाइन होगा, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा. अगर वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा तो वो d1 में भी होगा, d2 में भी होगा. अगर वो d1 और d2 दोनों के अंदर है तो उसके लिए d1 के अंदर गया है तो f1x भी डिफाइन है, और वो d2 में भी है तो f2x भी डिफाइन है उसके लिए. तो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड. तब दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन d1 इंटरसेक्शन d2. एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, d1, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, डिफाइंड होगा d1 इंटरसेक्शन d2 के अंदर डिफाइन होगा. यानी कि किसी भी पॉइंट पर डिफाइन कब होगा, जिसके लिए जब f1x भी डिफाइन हो उस पॉइंट पर, f2x भी डिफाइंड हो. तो इट मीन्स वो दो जो पॉइंट है वो दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करना चाहिए, d1 और d2 के. तो तभी एफ ऑफ एक्स हमारा क्या करेगा, डिफाइन करेगा. तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि f1x प्लस f2x इज डिफाइन ऑन d1 इंटरसेक्शन d2. यस,
ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर f1x हमारा d1 में डिफाइन है, f2x हमारा d2 में डिफाइन है, तो इनका जो सम है f ऑफ एक्स, वो यानी कि इसके सम को हमने क्या लिया है, f ऑफ एक्स लिया है। f ऑफ एक्स हमारा क्या इसका सम है, f1x प्लस f2x का सम है। तो ये डिफाइन किसके अंदर होगा, d1 इंटरसेक्शन d2 के अंदर डिफाइन होगा। यस, ऑप्शन ए हमारा ट्रू हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।